हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि हमें अपने हर पल को अच्छे से जीना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर की टेंशन में अपने कीमती पलों को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आइए देखें आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक राज्य में बहुत अच्छा जादूगर होता है। वो बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाया करता है। तो जैसे ही राजा को पता चलता है कि मेरे राज्य में इतना अच्छा जादूगर है, तो उसने अपने मंत्री से कहा कि उस जादूगर को दरबार में पेश किया जाए। तो वो जादूगर दरबार में जैसे ही पहुंचता है तो वो सोचता है कि मैं राजा को अपने अच्छे से जादू से इम्प्रेस कर लूंगा ताकि वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दे। तो वो सोचता है कि क्या करूं क्या करूं। जैसे वो दरबार में पहुंचता है, उसके सामने राजा होते हैं। तो राजा को देखकर वो सोचता है कि क्यों ना मैं राजा का मुकुट गायब कर दूं। तो वो इससे बहुत इम्प्रेस होगा कि मैंने इतना बड़ा जादू कैसे कर दिया। तो वो जैसे ही अपने जादू से राजा का मुकुट गायब करता है, तो वहां पर बैठे सभी सभा वाले राजा पर हंसने लगते हैं। राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा ने हुक्म दिया कि इस जादूगर को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और आज से ठीक 15 दिन बाद इसे फांसी दे दी जाए। तो उसे काल कोठरी में ले जाया जाता है। उसकी पत्नी बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है। और जब उससे मिलने के लिए काल कोठरी में जाती है वो, तो राजा ने जहां उसे बंद करवाया होता है वहां पर वो जादूगर खूब जोर जोर से हंस रहा होता है। तो उसकी पत्नी सोचती है कि शायद इसके दिमाग में कुछ असर हो गया है, इसलिए ये हंसता ही चला जा रहा है। तो वो जादूगर कहता है कि नहीं, जो भी पल हैं मुझे इनको खुलकर जीना है। अभी मेरे पास 2 दिन और शेष हैं। तो वहीं पर राजा भी वहां पहुंचता है और कहता है कि तेरे हंसने का क्या कारण है। तो उसी टाइम वो जादूगर वहां पर खूब ऊंची ऊंची जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो राजा ने कहा कि अभी तू हंस रहा था, अभी तेरे रोने का क्या कारण है। तो उस जादूगर ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 2 दिन ही शेष बचे हैं, क्योंकि मेरी अभी मृत्यु हो जाएगी 2 दिन बाद, लेकिन अभी मेरे जादू के कुछ महीने बाकी हैं। मुझे एक वरदान मिला था कि तुझे 1 साल तक ये जादू की कला आएगी, उसके बाद ये तेरी कला खत्म हो जाएगी। तो वो जादूगर राजा को बताता है कि मैंने एक ऐसा घोड़ा तैयार किया है, कुछ ही समय में वो घोड़ा बनकर तैयार हो जाएगा जो कि हवा में उड़ा करेगा। तो वो राजा सुनकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इसे बख्श दूं। और उसे कहता है वो राजा जादूगर को कि अगर वो घोड़ा तू मुझे गिफ्ट कर देगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। 1 साल के लिए राजा ने उसकी जान बख्श दी और कहा कि ठीक 1 साल बाद तुझे फांसी की सजा होगी। तो वो जादूगर बहुत खुश होता है कि 1 साल तो बहुत होता है। वो घर आता है, खूब हंसी खुशी से अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे 1 साल और मिल गया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि 1 साल में क्या होगा, फिर तुझे सजा तो होनी ही होनी है। तो वो कहता है कि मेरे लिए 1 साल काफी है। ऐसे ही चलते चलते दिन बीतते गए। 6 महीने के बाद उस राजा की मृत्यु हो जाती है और उससे 3 महीने बाद उस घोड़े की भी मृत्यु हो जाती है। तो ना ही वो राजा रहता है, ना ही वो घोड़ा रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि फ्यूचर की टेंशन में हमें अपने आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।